नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही यह कानून बन जाएगा। कानून बनते ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। वहीं महिला आरक्षण बिल पास होने पर भाजपा मुख्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं पार्टी ऑफिस आई हुई हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, महिलाएं डांस करती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं कल का दिन ऐतिहासिक रहा, जहां राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया। तो वहीं अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून लागू हो जाएगा। देश भर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। देश के लिए और देश की महिलाओं के लिए दिन बेहद ही खास रहा। वहीं महिला आरक्षण बिल के पास होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने कल के दिन को बेहद ही ऐतिहासिक बताया और कहा कि इतिहास बनाने का अवसर हमें दिया गया है। ये बहुत ही गौरव की बात है और आने वाले दिन में, आने वाले साल में इस दिन को हमेशा याद किया जाएगा। तो बता दें, महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में भी पास कर दिया गया। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। तो वहीं महिलाओं में काफी उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। बता दें कि कानून बनते ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। वहीं महिला आरक्षण बिल पास होने पर भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं पार्टी कार्यालय में पहुंची हुई हैं। तो दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद महिलाओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, देश के लिए और देश की महिलाओं के लिए कल का दिन बेहद ही ऐतिहासिक रहा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो देश के दोनों हाउस, अपर हाउस और हाउस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से नारी शक्ति वंदन विधेयक बिल को पूरे तरह से पास कर दिया गया है। और अब अगर बात की जाए तो अब ये बिल अब राज्य सरकारों के हाथ में जाएगा। उनकी सहमति के बाद, देश की महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद से ये बिल कहीं ना कहीं देश भर में काम करेगा। अगर बात की जाए तो इस बिल को पास करने के बाद देश के प्रधानमंत्री उन तमाम
जो सांसद हैं, महिला सांसद हैं संसद भवन के अंदर में अगर बात की जाए तो लोकसभा में 15% और राज्यसभा में 13%, उन तमाम लोग सांसदों, महिला सांसदों के साथ कहीं ना कहीं विचार विमर्श करते हुए नजर आए, उनसे कहते हुए नजर आए कि जब सरकार पूर्ण बहुमत के साथ होती है, एक मेजोरिटी होती है, तो मजबूती से बिल पेश किए जाते हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि जहां एक तरफ आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस बिल के पास होने के बाद तमाम दलों के नेता इसके पक्ष में बोलते हुए नजर आए हैं। और बात की जाए तो लोकसभा में आपने देखा कि महज 2 करोड़ इसके विपरीत में वोटिंग हुई। अब माना जा रहा है कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी की तरफ से इस बिल का समर्थन नहीं किया गया। उनका कहना है कि अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए विशेष तरह से इस महिला बिल के अंदर में, महिला आरक्षण बिल के अंदर में प्रावधान नहीं किया गया है और इस बात को बोलते हुए भी नजर आए। उसी क्रम में आपको बताएं कि राज्यसभा से भी ये बिल बहुमत के साथ पास हुआ और देर शाम अगर बात की जाए से ही अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्री एवं तमाम नेता इस बिल के समर्थन में बात करते हुए नजर आए। वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बिल को लेकर समर्थन किए, मगर OBC और साथ साथ ST को आरक्षण देने की बात कहते हुए सरकार को कहीं ना कहीं एक इशारा भी किए कि आप OBC और ST समाज की महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करके उनको आरक्षण के अंदर में एक स्थिति उनकी बताएं कि कितनी सीटें उनके होंगी, इसमें आरक्षण की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर आज भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के पदाधिकारी जश्न मनाते हुए नजर आए, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए। ढोल और नगारों के बीच तमाम पदाधिकारियों का कहना है कि इस बिल के आने के बाद से हम महिलाओं की जो तमाम समस्याएं होती हैं, जो महिला के हक की बात होती है, उसको मजबूती से रखेंगे। बात की जाए तो लोकसभा के अंदर में 543 सीट है और इस बिल के आने के बाद से लगभग 181 महिला सांसद आने वाले दिनों में संसद में दिखेंगी। अगर बात करें तो इस बिल को परिसीमन होना है, साथ ही साथ हर एक राज्यों से इस पर हामी भरनी है और माना जा रहा है कि 2024 से 2029 की सरकार के बाद से जो अगली सरकार होगी 29 के बाद, वो कहीं ना कहीं इस बिल को पूरी तरह से लागू कर पाएगी। क्योंकि बात करें तो इसको पूरा जो प्रारूप है 2029 तक संपन्न होगा और 2029 के बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे और तमाम चुनाव होंगे, उसमें महिलाओं की भागीदारी के अंदर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मयूरी, विवांशु, देखिए ऐतिहासिक मंजूरी मिल गई है, अब जनगणना और परिसीमन पर जोर होगा, तो कितना वक्त लग सकता है जनगणना और परिसीमन में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जहां एक तरफ जनगणना के आधार पर ही ये बिल लागू होगा, साथ ही साथ इसमें विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं कि जिस जाति के लोग ज्यादा रहे उनकी संख्या बल कहीं ना कहीं ज्यादा रहे। और परिसीमन की बात करें तो लगभग माना जा रहा है कि 2028 के अंत तक पूरा परिसीमन कंप्लीट हो जाएगा और 2029 तक ये लागू हो जाएगी। इससे साफ तौर से मयूरी, जहां अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में भी लोकसभा के अंदर में जब ये बिल पास हुआ तो आपने देखा और प्राइम टीवी ने पूरी सक्रियता के साथ दिखाया कि जो तमाम महिलाएं थी वो 10 कब्बे चौराहे पे एकत्रित होकर वो एक दूसरे को मिठाई खिला रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित कर रही थी। उनका ये कहना था कि इस बिल के आने के बाद से महिला अपनी आवाज बखूबी मजबूती के साथ संसद के अंदर में रख सकेंगी। और देखने वाली बात ये होगी कि इस बिल को सरकार जल्द से जल्द लागू करना चाहती है और माना जा रहा है कि 2028 के अंत और 2029 के शुरुआती महीनों में यह बिल पूरी तरह से काम करते हुए नजर आएगा। जी विवांशु, देखिए अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि जनगणना और परिसीमन की जरूरत ही नहीं है, तत्काल प्रभाव से इसे लागू किया जाए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से दिल्ली के मुख्यालय पर, कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की गई है जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि इस बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाए, यानी कि वो बिना परिसीमन और बिना आरक्षण के ही इस बिल को लागू करवाना चाहते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दलों में से एक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बिल के अंदर में कहीं ना कहीं आरक्षण के प्रावधान को देखा जाए और जाति आधार पर जिसकी संख्या ज्यादा हो उनको कहीं ना कहीं
उनकी सीटें ज्यादा हो और उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया अलायंस के अंदर में ही जहां एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिना परसीमन और बिना जनगणना की इसे लागू की जाए, तो वहीं इंडिया अलायंस के हिस्सा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ओबीसी एसटी वर्ग के सीटों के अंदर में कहीं ना कहीं एक सीट आरक्षित की जाए, जिससे जिनकी संख्या बल ज्यादा है उनकी भागीदारी संसद में बढ़ते हुए नजर आए। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। वहीं गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिना डोनर के 42 यूनिट खून बांट दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिना डोनर के ही 42 यूनिट खून बांटा गया, बिना रक्तदान कराए ही खून बांट दिया गया। तो बड़ी खबर गोंडा से आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में मात्र 68 यूनिट खून बचा है। नियमों को ताक पर रखकर ये काम किया गया है, जिसमें अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद जांच शुरू की गई है। एक सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट देनी थी, वहीं 20 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये बड़ी खबर गोंडा से आपको बता रहे हैं, जहां एक सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट देनी थी, वहीं अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। 20 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ बिना डोनर के 42 यूनिट खून बांट दिया गया। तो गोंडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। वहीं इस मामले में अधिकारियों ने जब संज्ञान लिया तो वहीं रिपोर्ट देने की बात कही गई, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जिला अस्पताल में 68 यूनिट मात्र खून बचा हुआ है। नियमों को ताक पर रखकर ये काम किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मुजीब हमसे जुड़ चुके हैं। मुजीब, देखिए, नियमों को ताक पर रखते हुए बिना डोनर के 42 यूनिट खून बांट दिया गया। क्या कुछ ये पूरा मामला था? ब्लड बैंक के कारनामे आए दिन सामने आते रहते। मुजीब, आपको आवाज आ रही मेरी? जी 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 मुझे देखिए, नियमों को ताक पर रखते हुए बिना डोनर के ही 42 यूनिट खून बांट दिया गया। क्या कुछ ये पूरा मामला? जी, आपको बता दें कि जी इस अस्पताल की बात कर रहे हैं। इस अस्पताल में हमेशा इसी तरीके से होता रहता है। 42 यूनिट बिना उसके रेवड़ियों के तरीके से बांट दिया। सिर्फ 68 यूनिट खून बचा वहाँ पे। जिस तरीके से वहाँ पे पिछले साल भी इसी तरीके से वहाँ पे काला खून का कारोबार होता है। वहाँ पे पिछली बार इसी तरीके से कई लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है या सिर्फ दिखावा होगा। जी मुझे देखिए, अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान भी लिया। एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने की बात कही गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। किसकी लापरवाही है? जी, आपको बता दें कि 20 दिन से ऊपर हो गए हैं, उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई के लिए सिर्फ जांच के आदेश दिए गए। 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें जांच के लिए आदेश दिया गया। अब देखने की बात होगी कि जांच में क्या आता निकल के, किसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है या फिर सिर्फ दिखावा रह जाता है। जहाँ की एक और मुख्यमंत्री आदेश करते हैं कि कहीं पे भी हीला हवाली नहीं की जाएगी, वहीं गोंडा जनपद में इस तरीके से कई बार अस्पतालों की यही हाल होती है कि जिस तरीके से जांच के नाम पे सिर्फ दिखावा, तो उसके बाद फिर वही एक खेल शुरू हो जाता है। जी मुझे देखिए, ये अगस्त का मामला है, करीब 20 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये बड़ी लापरवाही है। जी, आपको बता दें कि इससे पहले क्या नाम है, जब यहाँ पे कुछ पेपर में निकला है, इसकी कटिंग जब गई है, इस पे 3 सदस्यीय टीम बैठाई गई है। तब इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए इसको जांच के आदेश दिए गए। नहीं तो इस तरीके से मामले को दबा दिया जाता है। यहाँ पे खून का काला कारोबार काफी दिनों से पनप रहा है। जी इस पूरे मामले पर जिला अस्पताल का क्या कुछ कहना है? जी, अस्पताल का एक रटा रटाया जवाब यही रहता है। इसमें नीचे से आला से अधिकारी तक यहाँ पे शामिल रहते हैं चीजों में, क्योंकि ऐसी चीजों पे किसी ना ऐसे सिर्फ छोटे कर्मचारियों की नहीं होती। मोटी रकम इसमें मिली भगत रहती है, जिसमें मोटी रकम चढ़ावाते हैं। पिछली बार भी जांच में कुछ रुपए की लेन देन आई थी, जिसके ऊपर जांच कराने के बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि इस पे क्या कार्रवाई की जाती है। जी धन्यवाद मुजीब, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, नियमों को ताक पर रखकर ये काम किया गया है। वहीं अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान भी लिया और रिपोर्ट देने की बात भी कही गई, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबर
खबर दोपहर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।